खूनी कहानी रेगिस्तान के हैं, जहां केवल पानी की एक बूंद के तलाश में कई जिंदा इंसान दफन हो गए। दरअसल शहर में कई किलोमीटर दूर एक वीरान रेगिस्तान था। रेगिस्तान के आसपास कुछ ऐसे रहस्यमय जगह थी जहां खनिज पाए जाने के संकेत मिलते थे, जिनकी लालच में कई लोग उस रेगिस्तान में जाने की कोशिश करते थे और रेगिस्तान के रेत में कहीं खो जाते थे। हालांकि कुछ लोगों का अनुभव वहां से आने का भी था, लेकिन वह रेगिस्तान के ज्यादा अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाए थे, इसलिए उनकी किस्मत अच्छी थी। ऐसे ही एक व्यक्ति जिनका नाम कृपाल सिंह था। दरअसल वह ऊंट से रेत के रास्ते सामान ढोने का काम करता था। एक दिन गलती से वह भटक कर मौत के रेगिस्तान के करीब पहुंच जाता है, लेकिन उसका ऊंट आगे नहीं बढ़ता है और वह वापस लौट आता है। कृपाल सिंह भूतिया रेगिस्तान खूनी हलचल में महसूस की थी। उसे समझ में आ गया था कि यदि उसका ऊंट उस जगह से उल्टे पांव भाग रहा है तो जरूर वहाँ कोई खून रहस्यमय छुपा है। रेगिस्तान में एक सोलर प्लेट लगने वाला था, जिनके लिए उसी रहस्यमय रेगिस्तान में सर्वे टीम रिसर्च करने पहुंचती है। रिसर्च टीम को पता लगाना है कि रेगिस्तान के किस हिस्से में सबसे ज्यादा तेज सूरज की रोशनी आती है, क्योंकि उसी किरण की मदद से विद्युत उत्पादन किया जा सकता था। रिसर्च टीम स्पेशल गाड़ी से रेगिस्तान में पेट्रोलिंग करने लगती है। रेत में गाड़ी की गति कम थी, इसलिए वह धीरे धीरे रेगिस्तान के तमाम नापते हुए बढ़ते जाते हैं, लेकिन अचानक वह उसी मौत के कुएं के करीब पहुंच जाते हैं जहां से कोई वापस नहीं लौट सका। गाड़ी मौत के कुएं की रेत से फिसलते लगती है। गाड़ी का ड्राइवर ब्रेक लगाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुएं की ढलान की वजह से वह संतुलन खो देता है और गाड़ी मौत के कुएं में समा जाती है और हजारों टन रेत गाड़ी को डबा देती है। यहाँ कंपनियों की सूचना मिलती है कि उनकी गाड़ी कोई पता नहीं चल रहा है। कंपनी के अधिकारी सैटेलाइट पिक्चर मंगवाते हैं ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वक्त के बाद सैटेलाइट पिक्चर में भी उनकी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। रेगिस्तान के रहस्यमय खोलने की वजह और उलझता जा रहा था। कंपनी के बहुत से पैसे उस प्रोजेक्ट में लगे थे, इसलिए उन्हें किसी भी हालत में सर्वे पूरा करना था। कंपनी के अधिकारियों को पता चलता है कि कृपाल सिंह नाम का एक व्यक्ति उस सैटेलाइट प्राइवेट के आगे जा चुका है, जिसके सबूत वीडियो में था। अधिकारी अपनी टीम के साथ कृपाल सिंह के घर पहुंचते हैं। कृपाल सिंह घर में खाना बना रहा होता है। तभी अधिकारी को दरवाजे पर देखते ही पूछता है कि आपको किससे मिलना है। तभी एक अधिकारी बोलता है कृपाल सिंह से। तभी वह बोलता है मैं ही हूँ कृपाल सिंह, बोलिए क्या काम है। तभी अधिकारी पूरी बात कहते हैं तो वह उन्हें मना करने लगता है। वह उन्हें बताता है कि वहाँ कोई रहस्यमय शक्ति है जो मुझे महसूस हुई है, आप अपना काम रोक दीजिए। लेकिन कंपनी के अधिकारी कृपाल सिंह को मोटी रकम की लालच देते हैं और उसे कंपनी रिसर्च टीम के हिस्सा बना लेते हैं। कृपाल सिंह काफी समय से बेरोजगार था और उसके सर पर कई लोगों की उधारी थी, इसलिए मजबूरी उसे रिसर्च टीम का हिस्सा बनना पड़ता है। वह ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन वह रेत का बादशाह था। उस रेगिस्तान में कृपाल सिंह से ज्यादा कोई नहीं गया था, इसलिए उसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता था। दोबारा से रिसर्च टीम उसी दिशा में गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कृपाल सिंह गाड़ी के आगे आगे ऊंट से चलता है। उसे पूरी यकीन था कि खतरा समझ आते ही उसका ऊंट आगाह कर देगा। इस बार कृपाल सिंह काफी आगे तक बढ़ जाता है, लेकिन ऊंट कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। कृपाल सिंह का संदेह होने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं इस बार ऊंट को पता नहीं चल रहा
रहा हो कि आगे खतरा है। किरपाल सिंह के पीछे रिसर्च टीम की गाड़ी बढ़ रही होती है। अचानक गाड़ी की गति तेज होने लगती है और वह फिसलते हुए किरपाल सिंह के बगल से आगे निकल जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि गाड़ी की गति अपने आप तेज कैसे हो रही है। धीरे धीरे उनकी गाड़ी कुएं के रेत में चली जाती है। किरपाल सिंह घबरा जाता है और जोर जोर से उन्हें आवाज लगाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि वह सुरक्षित खड़ा है, लेकिन उसके आजू बाजू के रेत फिसल कर कुएं में जा रहा होता है। वह अपने ऊंट को पीछे लेकर वापस जाता है और जब कंपनी के सभी लोगों को यह पता चलता है तो वह इस बात को गंभीरता से समझते हुए अपना कार्य रोक देते हैं। सभी उसे मौत का कुआं को जोन घोषित करते हैं। दरअसल वह कुआं रेगिस्तान के रक्षक है, जो रेगिस्तान में रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करती है और वहां किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होने देना चाहता था। इसलिए कुएं के रहस्य के साथ साथ कहानी भी समाप्त हो जाती है।